और ये वो पार्टी है, वो नेता है जिनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं नौकरी देने के बदले जमीन लेना। कि मुख्यमंत्री जी ने हमेशा बिहार के हित में सही लोगों को मौका दिया है, अपने मंत्रिपरिषद में शामिल करके सही समय पर किया। और एक मजबूत गठबंधन कैसे बने, कैसे चले और कैसे हम जनता की सेवा करें, ये प्राथमिकता में शामिल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं जेडीयू कार्यालय में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा है। इनसे ही बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव करीब आ गया है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। कल से ही टाली जा रही है। कल के बाद कल कहा गया था कि आज 15 मार्च को मंत्रिमंडल का विस्तार 11:30 बजे हो जाएगा, लेकिन आज भी टल गई है। आखिर क्यों टलती जा रही है? आचार संहिता भी लागू होने को है, लेकिन अभी तक न मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, न सीट बंटवारे हुई है। अब इनसे ही जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ देरी चल रही है, क्यों ही, आखिर क्या कहिएगा? मंत्रिमंडल का विस्तार आज कल से टल ही रहा है, आखिर क्यों ऐसा? देखिए, आपने दो चीजों की चर्चा की, कहा कि लोकसभा के चुनाव सर पर है, और दूसरा आपने बताया कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा। कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। लोकसभा का जो चुनाव है वो तो नियत समय पर होना है, चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा होती है, हम सभी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। और मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो मुख्यमंत्री जी का स्पेशल प्रोरोगेटिव है, विशेषाधिकार है। और हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने हमेशा बिहार के हित में सही लोगों को मौका दिया है, अपने मंत्रिपरिषद में शामिल करके सही समय पर किया है। तो आने वाले समय में चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। सूत्रों के हवाले से खबरें चलती रहती हैं। पहले खबर चलती है कि अमुक समय पर होगा, फिर खबर चलती है उन्हीं सूत्रों के हवाले से कि टल चुका है। तो ये होने टलने के बीच एक समय है, जिस समय निश्चित रूप से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, पूरे समन्वय के साथ होगा। आप सबों के माध्यम से ही जनता तक ये खबरें जाएंगी। अभी कुछ देर पहले ही हमें पता चला सूत्रों के हवाले कि जेडीयू की आज मंत्रिमंडल की विस्तार हो जाएगी, यानी 2:30 बजे समय बताया गया था, लेकिन जेडीयू कार्यालय जब हम पहुंचे तब पता चल रहा है कि आज भी टल गई। कल का बताया जा रहा है। आखिर ये टाल मटाल क्यों चल रहा है साहब? सब कुछ ठीक तो है एनडीए में? सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, समन्वय के साथ है। और मैंने कहा कि एक फिक्स समय पर होगा, आपको निमंत्रण मिलेगा और आप देखेंगे कि एक मजबूत मंत्री परिषद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहा होगा। और न्याय के साथ विकास का जो हमारा एजेंडा है, बिहार की सरकार का जो एजेंडा है, उस एजेंडे पर हम लोग बखूबी काम करेंगे। कहा जा रहा है कि चाचा भतीजे, चाचा को आप लोगों ने साइड कर दिया एक हनुमान को मनाने के लिए। आखिर वो अपनी जिद पूरी कर ही लिए, आप लोगों से मनवा ही लिए, आखिर क्यों? पहले आरोप लगते थे कि चाचा के लिए भतीजे को साइड कर दिया, अब नए आरोप लग रहे हैं कि भतीजे के लिए चाचा को साइड कर दिया। चाचा भतीजे वाले पॉलिटिक्स में नहीं रहते हैं। हाँ। जो लोग इस चाचा भतीजे वाली पॉलिटिक्स का नैरेटिव सेट करते हैं वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। हम समझते हैं कि उन पार्टियों का जो मसला है भारतीय जनता पार्टी देख रही है, और एक मजबूत गठबंधन कैसे बने, कैसे चले और कैसे हम जनता की सेवा करें, ये प्राथमिकता में शामिल है। भाई, कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों को मौका मिलता है, नहीं मिलता, राजनीति में चीजें चलती रहती है। लेकिन पारस जी का बयान आ रहा है, कह रहे जब बीजेपी वाले को काम थी, जेडीयू वाले की काम थी, तो काम निकाल लिए हमसे, अब हमें साइड कर दिए, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। जहां तक मेरी जानकारी है, कोई विधायक तो नहीं उनकी पार्टी से, क्योंकि किन्हीं की भी पार्टी का समर्थन हम लोगों ने लिया हो। कि कहने के लिए लोग अलग अलग तरह की बातें कह सकते हैं कि हमारा एजेंडा साफ रहता है। हमारा एजेंडा न्याय के साथ विकास है, और हमने जब भी बनाया एक मजबूत गठबंधन बनाया है बिहार के हित में। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं, आरजेडी के सभी प्रवक्ता, विधायक, मंत्री सभी लोग कह रहे हैं नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, लेकिन इधर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार। अपने मुंह में या मिट्ठू बनकर अगर कुछ हासिल हो जाए तब तो क्या कहने। और इन लोगों ने सोचा कि अखबारों में विज्ञापन छपवाकर क्रेडिट ले लेंगे, तो ले ले क्रेडिट, अखबार का हर एक पन्ना रंगवा दे, बहुत पैसा है इनके पास। अरे ये वो पार्टी है, वो नेता है जिनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं नौकरी देने के बदले जमीन लेना। पैसा भी नहीं, ऐसी स्कीम निकाली कि डायरेक्ट जमीन लिखवा लेते थे ये लोग। तो जिन लोगों की छवि इतनी खराब है और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होकर अगर क्रेडिट लेना चाहते हैं, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना आपको कि काम कुछ करना नहीं है और क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे चले आना है। जनता समझती है कि उनके हित में कौन सोचते हैं, कौन काम करते हैं। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि 2025 में जेडीयू का साफ सुथरा साफ हो जाएगा। नीतीश कुमार को 6 महीने बाद बीजेपी वाले साइड कर देंगे, उसके बाद उनका कहीं नामो निशान नहीं रहेगा 2025 में। क्या उम्मीद करें उनसे? आरजेडी वालों से हमारी तारीफ करेंगे? वो कोई तारीफ नहीं करेंगे हमारी। नीतीश जी जब तक उनके साथ रहते हैं, विकास पुरुष रहते हैं। हम हट जाते हैं तो हमारी पार्टी खत्म हो रही है, हमारे नेता खत्म हो रहे हैं, हमारा संगठन खत्म हो रहा है।
अरे हमारी पार्टी का नाम नहीं लेंगे तो राजनीतिक दुकान नहीं चलेगी उनकी। और नीतीश कुमार जी के विषय में बहुत तरह की टिप्पणी और भविष्यवाणियां लोग करते रहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ जाता है। नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता राजनीति में थी, है और ताउम्र रहेगी। ये थे अभिषेक झा जो साफ शब्दों में कहा मंत्रिमंडल का विस्तार समय समन्वय रहते कर दी जाएगी। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है, वो बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर देंगे। फिलहाल हमारे खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज। धन्यवाद।